सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं चाकरतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यद्वादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावरतां वन्देऽहं तमीशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजा सबुर निवास बुलाई जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राम ही रानी मनहु शिखनी सुनि बारिद वाणी। मुदित आशीष
देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाय जुड़ावहि छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। जाचक लिए हंकारी, दीन निछावरि कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथन के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अर्थात गुरु की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं आनंद में मग्न है। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि वशिष्ठ जी की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। भुवन 4-10 भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति सुहाई, तदपि प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि
अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवना, लोगन रचे बनाए। बीती सींची चतुर समा, चौके चारु पुराय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उल्लास भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जतः जूथ जूथ मिलि भामनी, सजि नव सप्त सकल दुति दामनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठिल जानी। भूप भवन किमि जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूषर करही। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामो रामो अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु उमति चला चहु ओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पाय। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिणी के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं।
जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं वृंदावली कुलरीति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। कहीं भाट लोग वृंदावली अर्थात कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उल्लास बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय सयतन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाए, आयुष दीन मुदित उठि धाय। रचि रुचि जिन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सखल सुटि चंचल करनी, हय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जातिन जाहि बखानी, निधरि पवन जनु चहत उड़ानी। तिन सब छल भये असवारा, भरत सरिस बयराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने कटि भारी। छरे छबीले छयद सबा, शूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य मन में कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। घुड़साल के अध्यक्षों ने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो।
अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। बादे बिरद वीरन गाड़े निकसि भये पुर बाहिर टाढ़े। फिरहि चतुर तुर गगति नाना हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना। रथ सारथनि विचित्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुनि करही भानु जान शोभा अपहरही। सावकरन अगणित हय होते ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाई तापन गूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई रथी सारथिन लिए बुलाई। चढ़ि चढ़ि रथ बाहे नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि जो जयकार जात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बनि परी अम्हारी कही न जाय जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। भीषर ऊठ वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कावरी चले कहारा विविध वस्तु को भरने पारा।
चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। सबके कुल निर्भर हर्षो पुरति पुलक शरीर, कबहि दिखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। गरजय गज घंटा ध्वनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहोरा। नितरि घनई घुम्बरहि निशाना, निज पराय कछ सुनई न काना। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पसान पवारे। चढ़ी अट्टारन देखै नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावै गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमुद्र द्वय सैन्य साजी, ज्योति रवि है निंदक भाजी। दूरत रुचिर भूप पै आनी, नहीं सारद पै क्या बखानी। राज समायो एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तेरथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हर्ष चढ़ाय नरेशु। आप चढ़ेउ सरनंद सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राव, देखि सबहि सब भांति बनाओ। सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपत शंख बजाई। हर्षे विबुध विलोकी बराता, वर्षै सुमन सुमंगल दाता। भयउ कुलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनिन जाई, सरव करहि पायक पहराई। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरगन चावहि कुंवर बरा, अकनि मुदंग निशान। नागर नट चित वही चकिता, डगहिन ताल बधान। बनयन बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नुकुल दर्श सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सकट सबाल आवर नारी। लोवा फिर दरस दिखावा, सुर बिसन मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। क्षेम करी कर क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सनमुख आयो दधि अरुणीना, कर पुस्तक दुय विप्र प्रवीणा। मंगलमय कर नामया, अभिमत फल दातार। जनु सब साजे हो निहिता, भय सगुन एक बार। मंगल सगुन सुगन सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनि अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने वीर चिहम साचे। नहीं विधि कीन बरात पयाना, है गय गाजै हने निशाना। आवत जानी भान गुण के तो, सरितन जनक बधाए सेतु। बिच बिच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखियन कूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानी बरात बरा, सुनि गए गए निशान। सजि गज रथ पद चल दुरगा, लेन चले अगवान। कनक कलिश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाई। दधि चिवरा उपहार अपारा, भरि भरि कावरि चले कहारा। अगवान जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखि बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। हरषि परस पर मिलन हिता, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनेक प्रकार के रथ, हाथियों के झुंड तैयार किए। सब लोग अपने अपने योग्य यथा योग्य
सवारियों में पालकियों में चढ़े। वेदों के छंद ही उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। सभी नाना प्रकार के वाहनों में बैठ करके चले। सबके हृदय में हर्ष है, शरीर पुलकित हो रहा है। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को हम नेत्र भर के कब देखेंगे। दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि किसी को किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। तब सुमित्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास लाए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तब सबको सब प्रकार से सजे देख करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देख करके देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में और पृथ्वी में सब जगह बाजे बजने लगे और सब मंगलगान करने लगे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते ही नहीं बनता है। जितने भी शुभ शकुन हैं वे सब शकुन अपने अपने शकुन दे रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। आज सारे शकुन अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि आज हमको विधाता ने जो काम दे रखा है वह आज हमारा पूर्ण हो गया है। आज राम जी की बारात जारी है और हम शुभ शकुन का संकीर्तन कर रहे हैं। आज हम धन्य हो गए हैं। बार बार जितने भी शुभ शकुन हैं सब पुलकित हो रहे हैं। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं। सवय सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री राम जी जैसे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है और दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है, ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में सुंदर ठहरने के लिए स्थान बनाए और सब जगह और जहाँ तहाँ बारात के लिए सब लोगों को अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र दिए। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भी भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने गए। बहुत प्रकार से सजा करके बारात को लेने के लिए गए हुए लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं और उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। वो लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि आज हम धन्य हैं,
राम जी की बारात को अगवानी करने के लिए गए हैं, राम जी की बारात को लाने के लिए गए हैं। वे सब लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे दो समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर मिल रहे हैं। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित जो जनक जी ने वस्तुएं भेजी थी उन सबको लिया, फिर उनको बख्शिश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके सब लोग अपने अपने जनवासे की ओर चले। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। सीता जी को पता लगा कि बारात जनकपुर पहुंच गई है। तब जगदम्बा सीता जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट की। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। अष्ट सिद्धि नवनिधि को मैया जगदम्बा सीता जी ने बुलाया और दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुई गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जान करके उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आश्रु का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित मुनि विश्वामित्र को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।